नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जनपद मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र के विनायक पुंज गांव में दलित समाज के बलराम पुत्र सतीश और गिरजेश पुत्र श्री कृष्ण कठेरिया के बीच ताऊ की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसका न्यायालय में मामला विचाराधीन भी है। उक्त जमीन पर गिरजेश श्रावण समाज के संतराम भदौरिया व उनके पुत्र ध्रुव भदौरिया से मिलकर कब्जा करने के उद्देश्य से पूरे बल प्रयोग के साथ योजना बनाकर ट्रैक्टर से जुताई करने के लिए गए थे, जिसका बलराम ने विरोध किया तो गिरजेश, संतराम और ध्रुव व उनके साथ अन्य लोगों ने बलराम की जमकर मारपीट कर दी। आप है कि संतराम फरसा और टकरा ट्रैक्टर में छुपा कर लेकर आए थे, जिन्होंने बलराम की बहन प्रेम मुखी व उसके परिवार के सभी सदस्यों के साथ पहले मारपीट कर दी। उसके बाद जान से मारने की नीयत से टकोर और फरसे से सर में प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित प्रेम मुखी ने आरोप लगाया कि जब वह थाने में गई तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। यहाँ तक डॉक्टर ने अच्छी रिपोर्ट बनाने के लिए 200,000 की मांग की है। रुपए नहीं दिए तो डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट नॉर्मल बना दी। पीड़ित ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी रिपोर्ट दर्ज न कर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 151 की कार्रवाई करते हुए मामले को रफा दफा करने का काम किया है। कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में पीड़ित प्रेम मुखी और बलराम ने क्या कुछ बताया, हम आपको रूबरू करवाते इस खबर के माध्यम से। देखिए मैनपुरी से हमारे संवाददाता अनिल शाक्य की खास रिपोर्ट। क्या नाम है गुड़िया आपका? प्रेम सखी। प्रेम सखी कहाँ की रहने वाले हो? विनायकपुर। थाना कौन सा आपका? कुर्रा। अच्छा, यहाँ कप्तान साहब के पास आई हो शिकायत लेकर। क्या शिकायत है आपकी और ये चोटें कैसे लगी? चोट ऐसी लगी, खेत में जुताई हो रही थी, दाऊ का खेत था तो हमारे भी दाऊ थे, उनके भी दाऊ थे, गिरजेश के। तो जुताई कर रहे थे, वो में गए थे खेत में रोकने के लिए तो ट्रैक्टर निकाल लिए। उसके बाद गुंडे का नाम है उनका संतराम भदौरिया, उनका पुत्र था ध्रुव भदौरिया। उन लोगों ने मारपीट की मेरे कुड़ारी से। उनके पास वो फंका था ट्रैक्टर निकालने के पीछे बस। तो क्या फसल खड़ी थी क्या? कुछ नहीं खड़ी थी, उसमें धान गड़ने जा रहा था, नहीं जुताई हो रही थी उसकी। अच्छा। हाँ, तो आप ट्रैक्टर की जुताई करने के लिए ले जा रही होंगी? हम नहीं, वो जुताई कर रहे थे, हम खाली रोकने गए थे। इसमें जुताई नहीं हो गई, जब तक देखा नहीं कि ताई है हमारी तब तक नहीं जुताई हो गई। वो ना रहा है उसके बाद तुम कुछ भी कर जबरिया खेत जोत रहे? हाँ, जबरदस्ती खेत जोत रहे। तो कौन कौन लोग थे उसमें? थे गिरजेश और संतराम भदौरिया, ध्रुव और प्रीतम, सीटू, नीटू। अच्छा, तो आपने जो चोट मारपीट की किससे उन्होंने मारा है? मुझे मारा कुड़ारी से, पकोरा था उनका, फरसा था उनके पास। अच्छा। और फरसा मैंने दे दिया थाने में जाके, एसओ साहब को तो दिया। क्या कह रहे थाने गई, आपकी सुनवाई नहीं? एसओ साहब ने कोई सुनवाई नहीं की। क्या कह रहे? उनकी सुनवाई इस वजह से नहीं की, उन्होंने पहले ही लेन देन कर रखा था, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज आप एसपी ऑफिस में क्या आश्वासन मिला? वहाँ कोई मेरी सुनवाई नहीं की, यहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, 4 लोगों के जो हमने हमें लिखाने थे 6 लोगों का नाम, उसमें 4 लोगों का नाम है मात्र। जो मेन आदमी उनके नाम नहीं है, जिन्होंने मुझे मारा उनका नाम नहीं है। लिख के नहीं दिए थे क्या? हाँ, नाम दिए थे, उन्होंने निखरवा दिए। 50,000 रुपए दिए, कितने में दिए? 1 लाख दिए, 50,000 दिए, ऐसे उन्हें निखरवा दिए नाम। नहीं तो आपकी डॉक्टरी वगैरह नहीं हुई? डॉक्टरी वगैरह नहीं हुई हमारी। क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? कुछ नहीं किया, मैं देखन डॉक्टरी के लिए करेल उनको जेल नहीं भेजा? नहीं भेजा, एक बार लेके गए, उन्हें 151 चालान कर दिया केवल बस। अच्छा, ये आपकी जो सर में चोट लगी है, बाजू में कुल्हाड़ी से बात किया गया है, तो क्या आपने डॉक्टरी नहीं कराई? डॉक्टरी कराई थी, मेरी कोई डॉक्टरी भाई नहीं, मुझे मांगे 20,000 रुपए, मेरे पास थे नहीं तो मैंने मना कर दिया। किसने मांगे थे 20,000? डॉक्टर कमलेश। कहाँ पे है? करेल में। तो 20,000 रुपए मांगे थे? हाँ, तो 20 मैंने मना कर दिया तो 20 नहीं तो 15 ही दे दो। वो ये कह रहे थे तुम्हारा देखकर डॉक्टरी माना तभी होगा जब तुम 20,000 रुपए दोगे। तो मैंने मना कर दिया, तो ये बोले 20 नहीं तो 15 ही दे दो। तो मेरे पास थे नहीं तो मैंने दिए नहीं। तो मेरी डॉक्टरी मेरे पास जब डॉक्टरी जब होती, जब हमारे पास कोई कागज आता, डॉक्टरी कोई नहीं, हमारी नॉर्मल पट्टी हुई थी वहाँ बस। उसके बाद में रात के 12 बजे खुद ही चले, दर्द के बाद परेशान थे। फिर मैनपुरी आए, मेरे 45 टाँके लेकर सिर में आए और यहाँ पे आए, जो भी टाँके 12-13 यानी कि 53 टाँके आए।
पेपर टांगे होने के बावजूद भी कार्रवाई कुछ नहीं कार्रवाई, कुछ नहीं हुई हमारे क्या असम। जान से मारने का जान से मारने की धमकी, धमकी क्या, पूरा कोशिश थी उनकी, उनके पास वो हथियार थे, उनका कोई सवाल नहीं। ऐसा समझ लो, मेरा फोन भी गिरजेश के पास, फिर भी क्या क्या हथियार थे उनके पास? उनके पास देखन कुड़ारी थी, एक फरसा था और कोई हथियार यहाँ पे कमर में घुस रखा था, मुझे ये नहीं पता क्या हथियार था। अब वो जाने, वो उन्होंने रखा अंदर साले तो। को हमला किया था। हाँ खूब, एक बार तो देखा नहीं, यहाँ बाएं कट गई, आधी आधी हड्डी दिखने लगी, बाएं कट गई। और ये यहाँ मारा। तुम्हारा क्या नाम है? बलराम। अच्छा बल्लभ, ये झगड़ा हुआ है, तुम्हारी बहन है ये जो कुटी पिटी है? जी जी, हमारी बहन है। अच्छा, कैसे क्या झगड़ा हुआ था? झगड़ा ऐसे हुआ सर, गिरजेश जो थे वो खेत जुतवा रहे थे हमारे ये गिरजिस करते क्या गिरजेश कोई पत्रकारी बता रहे हैं, मैं पत्रकार हूँ। है? उसकी पत्रकार है। अब पता नहीं किसके हैं, वो धमकी देते मेरे को, मैं तुझे जान से मार देंगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो क्या पुलिस से मिले रहते हैं गिरजिस? पुलिस से मिलके रहते हैं और पुलिस के जरिया से हमारे साथ में ये किया गया है, क्योंकि हमारी कोई FIR नहीं लिखी जा रही है, क्या ना हम लोगों ने झगड़ा किया ना कुछ, पीछे से हम लोगों के ऊपर वार किया गया है। जो संतराम भदौरिया है उन्होंने गाली गलौज करी है, बोले धन का तुझे हम यहाँ से जीवित नहीं निकलने देंगे। शब्दों का प्रयोग किया। धन का कह के गाली देते थे ना, बोले धन का, हाँ हमेशा बोले धन का तुझे हम जान से मार देंगे, तुझे मैं जिंदा नहीं रखूंगा। अच्छा, गिरजिस कौन बिरादरी है? गिरजेश कठेरिया है। वो कठेरी है। हाँ। तो क्या ये श्रवणों के साथ में रहता है? जी तो तुम्हारी FIR लिखी गई कि नहीं? नहीं सर, कोई FIR नहीं लिखी गई, कोई हमसे एप्लीकेशन नहीं ली गई, हमसे कोरे कागज पे साइन कराए गए। अब SO साहब ने क्या एप्लीकेशन में लिखा क्या नहीं लिखा है वो मुझे पता नहीं। और हम जब थाने में गए तो हमारा कॉलर पकड़ के झटका, बोले साले तुझे मैं बंद कर दूंगा, मेरे ऊपर रापटा चला दिया SO साहब ने, मुझे ही उल्टा धमका गया। इतनी चोट लगने के बाद हमारे बच्चे मरने के काबिल थे, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। कितने लोग घायल हुए हैं? हमारे 6 लोग गायब हुए। 6 लोग? 6 लोग। और मारने वाले कितने लोग थे? मारने वाले कम से कम 6-7 लोग थे। अब और 2-3 लोग इधर उधर थे, ईंटा भट्टा चला रहे थे, और जे 5 लोग मेन थे उसमें, अच्छा, मारपीट। जिनके हाथ में हथियार थे। गुंडे भदौरिया के हाथ में, जो संतराम भदौरिया है ना, उनके हाथ में फरसा था और गिरजेश के हाथ में टकोरा था। वे हमारी बच्ची को पहले मारने लगे, उसके बाद जब हम बीच बिचा करने लगे तो हमको भी मारा, हमारे बच्चे को भी मारा। हमारा लड़का है विशेष। कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट है सर। 151 की है। 151 में उनका चालान कर दिया गया। और उसके बाद सर ये बताइए, डॉक्टरी माना जब होता है तो एक सिपाही भेजा जाता है, वो हमारे साथ में भेजा गया था। उसके बाद जब दोबारा में SO साहब स्वयं सिविल गाड़ी लेके वहाँ पहुंचे तो एक कमरे में डॉक्टर के उठा के ले गए, वहाँ जाके उनसे बात हुई कुछ, और बात होने के बाद हमारी डॉक्टरी भी इतनी खराब करवा दी कि उसमें कुछ रहा ही नहीं। आपकी बहन की कोई डॉक्टरी भी नहीं हुई? डॉक्टरी करवाई लेकिन नॉर्मल करवा दी डॉक्टर से मिलके। तो क्या वहाँ मतलब SO साहब स्वयं गए थे? SO साहब स्वयं गए थे, SO साहब डॉक्टर के पास। SO साहब पहले हमसे क्या लगता है, क्या डॉक्टर और SO क्या मिल गए थे क्या? डॉक्टर और SO साहब ये मिलके तब ये हमारा डॉक्टरी नहीं हुई है। और SO साहब हमसे ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब को 20,000 रुपए दे देना, तेरा भलाई टेम्पू बिक जाए, तू पैसे इनको दे देना। मैंने कहा मेरे पास सर नहीं है। मैं 3,000 रुपए देते रहे, लेकिन हम 3,000 रुपए लिए नहीं उन्होंने। और उसके बाद जब SO साहब चले गए तब डॉक्टर साहब ने वो 3,000 रुपए लेके हमारी डॉक्टरी भी नॉर्मल कर दी। तो रुपए नहीं दिए इसलिए डॉक्टरी नॉर्मल? इसलिए डॉक्टरी नॉर्मल कर दी। हमारा इतनी कृपा है कि हमारी डॉक्टरी माना दोबारा किया जाए। आज नहीं सुनेंगे तो कल हम DM साहब से पास मिलेंगे आके।